हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको चैप्टर वाइज उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में मैंने आपको चैप्टर 6 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया था। आज बारी है चैप्टर 7 की, जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। यानी कि बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और एटलीस्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, बताइए इनमें से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। फर्स्ट है Zn2+, सेकंड है Ni2+, थर्ड है Cu+, फोर्थ है Ag+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Ni2+। जो Ni2+ आयन है ये इन चारों आयन में से अनुचुंबकीय आयन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। ऐसे देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है। अभी देखिए, हमने अनुचुंबकीय आयन पढ़ा, अब बताइए इनमें से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड अनुचुंबकीय है। तो फर्स्ट है CuCl, सेकंड है AgNO3, थर्ड है FeSO4, फोर्थ है ZnCl2। तो देखिए, जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ये एक अनुचुंबकीय यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यानी कि रंगीन आयन का निर्माण कब होता है, रंगीन आयनों का निर्माण कब पॉसिबल है, जब यौगिक में क्या विद्यमान हो। फर्स्ट है युग्मित इलेक्ट्रॉन, सेकंड है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, थर्ड है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए, रंगीन आयनों का निर्माण तभी होगा जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्न में से रंगहीन आयन है, बताइए इनमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है, जिसका कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस। ठीक है, तो फर्स्ट है Cu+, सेकंड है Cu2+, थर्ड है Ni2+, फोर्थ है Fe3+। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Cu+। Cu+ जो आयन है वो एक रंगहीन आयन है, यानी कि कलरलेस, इसमें कलर नहीं होता। ठीक है, रंगहीन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, केवल इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कम आते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से कम आते हैं, और किस चैप्टर से आते हैं, पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से, ये याद रखिएगा। देखिए, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, बताइए इनमें से कौन सा संक्रमण धातु ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। का है MnO2, देखिए का लिख दिया गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, का खा गा हो चाहे 1 2 3 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खा है TiO2, थर्ड है VO2, फोर्थ है CrO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ CrO2। देखिए, ये R है, स्मॉल r। ठीक है, ऐसे 6 नंबर देखिए, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है। अब देखिए, डी और एफ ब्लॉक तत्व आप पढ़ रहे हैं, आपको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में ना पढ़ाया जाए तो समझ लीजिए आधा अधूरा है। ठीक है, तो लैंथेनाइड तत्व कौन सा है, फर्स्ट है Ra, सेकंड है Ce, थर्ड है Ac, फोर्थ है Zr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Ce। Ce जो है ये एक लैंथेनाइड तत्व है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का क्या है, देखिए, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है वह है, यानी कि इनमें से कौन सी संक्रमण धातु है जो परिवर्ती ऑक्सीकृत अवस्था प्रदर्शित करती है। तो फर्स्ट है Ti, सेकंड है V, फोर्थ है Fe और फिफ्थ है
फोर्थ है Zn। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ Zn। जो जिंक है ये एक ऐसी संक्रमण धातु है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो 7 का फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपको राइट आंसर है वही चूज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना है, और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर वाले, इसको जो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें कुछ रीजंस पूछे जाते हैं, कुछ कारण पूछे जाते हैं। जैसे देखिए संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व हम बोलते हैं, तो वो धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं, यानी कि जो उनकी आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है, निम्न होती है, तथा उनके वाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व का वाह्यतम कोश है, ठीक है, बाहरी जो कोश है उसमें रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये कारक उनके धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं कम होती हैं और इसके लिए उनके वाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक भी होते हैं, इसीलिए वे धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं और धात्विक लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं। तो 2 रीजन है, एक तो आयनन ऊर्जा कम होगी, दूसरा उनके वाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। अभी हमने पढ़ा संक्रमण तत्व क्या होता है। देखिए इस चैप्टर में संक्रमण तत्व के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आता है कि व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। एक है आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है। तो देखिए इसमें देखिए जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक यानी कि अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे तत्व जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो n-2f कक्षकों में प्रवेश करे वे अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, यानी कि जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं वो f ब्लॉक के तत्व को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, और d ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। यानी कि जो अंतः संक्रमण तत्व होते हैं उनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है, इसीलिए हम इसको आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, और इसका एक अलग से भी नाम है f ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। ठीक है, हो गया। ऐसे रीजन आएगा, आप संक्रमण तत्व के बारे में पढ़ लीजिएगा। शायद मैंने इस वीडियो में नहीं लिया उस क्वेश्चन को, लेकिन संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, सीरियम जिसका प्रमाण क्रमांक 58 है, इसकी +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी क्यों होती हैं। यानी कि जो सीरियम होता है इसकी +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका कारण यह है कि +3 तथा +4 आयनों की आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का योग अधिक ऋणात्मक होता है। यानी कि जो इसका कारण यही है कि जो +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है, +3 एवं +4 आयनों की आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का जो योग होता है, आयनन ऊर्जा और जालक ऊर्जा का जो योग होता है वो ज्यादा ऋणात्मक होता है, इसीलिए सीरियम की +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी होती है। ठीक है, तो इसका भी एक सिंपल सा रीजन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंथेनाइड तत्व के 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि लैंथेनाइड तत्व कौन कौन से हैं उसके 2 उदाहरण आपको बताना है और इनके 2 प्रमुख उपयोग बताना है। व्हाट इज द यूजेज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, लैंथेनाइड तत्व के उपयोग क्या हैं। तो देखिए इसके 2 तत्व पहले जान लेते हैं। सीरियम जिसको हम Ce से प्रदर्शित करते हैं और यूरोपियम जिसको Eu से प्रदर्शित करते हैं। एक है टर्बियम जिसको हम Tb से प्रदर्शित करते हैं। 3 मैंने बता दिया, आपसे 2 ही पूछा था, तो जितनी ज्यादा जानकारी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। उपयोग देखिए, सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। यानी कि जो सीरियम है इसका उपयोग हम चश्मा बनाने में करते हैं, और सीरियम एक लैंथेनाइड तत्व है, लैंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, दूसरा देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके भंजन के लिए भी हम सीरियम फास्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, 2 उपयोग हो गए। एक और उपयोग थर्ड वाला, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरियम का उपयोग होता है। यानी कि सीरियम का उपयोग हम गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में भी इसका यूज करते
है। ठीक है, तो ये थे आपके सीरियम के लैंथेनाइड तत्व और उनके कुछ यूजेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सीरियम जो है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो फिनिश हुआ। 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो संक्रमण तत्व आने के चांसेस हैं वो लघुत्तरीय प्रश्नों में ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए। यानी कि लैंथेनाइड क्या है, आपको उनका नाम भी लिखना है, कुछ लैंथेनाइड तत्वों के नाम। ठीक है, तो लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम, ल्यूटीशियम ये सब आते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे सीरियम, नियोडिडियम, प्रोमिथियम, सैमरियम, ऐसे से कई जो है तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा देखिए संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी विशेषताओं को लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पहले वाले कोश में डी कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व को कहलाते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, वो सबसे ज्यादा जो आने के चांसेस हैं वो 6 चैप्टर से हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आता है कभी कभी, उसी को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, ये इस चैप्टर का इकलौता विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जो आता रहता है इसमें कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 7 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने आपको बता दिया। थोड़ा डीपली पढ़ना है आपको, मैं आगे बताऊंगा। तो आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।